हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज़ पर। तो आज की क्लास में हम जून के शायद दूसरे हफ्ते यानी कि 7 से लेके 12 मई तक के जो भी क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर के, उसकी रिवीजन करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस दिन मनाया जाता है। हाँ जी, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की शुरुआत जो हुई थी 1974 में। कब स्टार्ट हुआ था ये? 1974 से लोगों ने इसे मनाना स्टार्ट किया। और नेक्स्ट है हमारा, वर्ल्ड पीस डे यानी कि विश्व कीट दिवस कब मनाया जाता है? 6 जून। वर्ल्ड पीस डे कब मनाया जाता है? 6 जून। और जो पहला विश्व कीट दिवस जो मनाया गया था वो 6 जून 2017 को बीजिंग होटल में मनाया गया था। पहला कब मनाया गया था? 6 जून 2017 को बीजिंग होटल में मनाया गया था। तीसरा है हमारा, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 7 जून को। कब मनाया जाता है? 7 जून को। और जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी वो 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की कि प्रत्येक 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाएगा। 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित की कि 7 जून को, हर साल 7 जून को विश्व फूड सेफ्टी डे मनाया जाएगा। स्टार्टिंग कब से हुई? 2018 से। तो हमें इनका ये भी याद रखना है कि स्टार्टिंग कब से हुई। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 1974 से स्टार्ट हुआ, तो जो 5 जून को हर साल मनाते जा रहे जब से ही। और जो वर्ल्ड पीस डे था उस 6 जून को मनाया जाता है, और उसकी स्टार्टिंग हुई थी 2017 में, 6 जून 2017 से। और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इसकी स्टार्टिंग हमारी 2018 से हुई थी, जो कि कब मनाया जाता है? 7 जून को। इसके बाद फोर्थ, विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशन डे। वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है? 8 जून को। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। और जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी वो 8 जून 1992 को पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि यूएनसीईडी के पृथ्वी शिखर सम्मेलन, किसमें? पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। कब मनाया जाता है? 8 जून को। और इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी? मतलब इसके लिए जो प्रस्ताव रखा था वो 8 जून 1992 में इसके लिए प्रस्ताव रखा था। लेकिन जो इसकी स्टार्टिंग हुई है वो 2008 से। कब से स्टार्टिंग हुई है इसकी? 2008 से इसकी स्टार्टिंग हुई है। वर्ल्ड ओशन डे की स्टार्टिंग 2008 से हुई है। इसके बाद है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। इसके ब्रेन ट्यूमर दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ये कब मनाया जाता है? 8 जून को। कब मनाया जाता है? 8 जून को। इसकी जो स्टार्टिंग की थी वो वर्ल्ड जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन, इसकी स्टार्टिंग किसने की थी? वर्ल्ड यानी जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन ने इसकी स्टार्टिंग 2000 में की थी। कब से कब स्टार्टिंग की थी? 2000 में। किसने की थी? जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन ने इसको स्टार्ट किया था 2000 से, जब से ये 8 जून को मनाया जाने लगा है। इसके नेक्स्ट है वर्ल्ड एग्रीटेशन डे यानी कि विश्व प्रत्यान दिवस। किस दिन मनाया जाता है? 9 जून को। ये कब मनाया जाता है? 9 जून को। विश्व प्रत्यान दिवस कब मनाया जाता है? 9 जून को। सातवां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जिस राज्य ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन, क्या नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? नॉलेज इकोनॉमी मिशन केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं को समर्थन करने के लिए नौकरी की संभावनाओं, किसको? नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन चालू किया है। किस लिए? ये जॉब की जो संभावना है उसको बढ़ाने के लिए किसने? केरल सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन बढ़ाया। और इसके 4 जून को इसकी घोषणा की गई थी, बजट में की गई। तो जो केरल का बजट वहां पे घोषित, तो 4 जून को इसकी भी घोषणा कर दी गई थी। और जो नेतृत्व है वो डेवलप एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक काउंसिल के द्वारा किया जा रहा है। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? केरल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक काउंसिल यानी के डिस्क, DISC के द्वारा इसका देखरेख की जा रही है। यानी कि इसका देखरेख उसके द्वारा किया जा रहा है, नेतृत्व उसके द्वारा किया जा रहा है।
एट था। इसके बाद वह देश जिसने हाल ही में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन को आयात की मंजूरी दे दी है। हाँ जी, जो भारत की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसको किस देश ने मंजूरी दे दी आयात के लिए, यानी कि खरीदने के लिए? ब्राजील ने। किसने दे दिया? ब्राजील ने। वो इमरजेंसी यूज के लिए उसने कोवैक्सीन को आयात को मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन भारत में बनाई गई थी, ये भारतीय वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। हाँ जी, नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस, कब? विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, उसका नाम है E100 पायलट प्रोजेक्ट। क्या नाम है उसका? E100 पायलट प्रोजेक्ट। क्या नाम था उसका? E100 पायलट प्रोजेक्ट। इस परियोजना का उद्देश्य, जो E100 पायलट प्रोजेक्ट है, इसका उद्देश्य है पूरे देश में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण, जो इथेनॉल का उत्पादन होता है और उसको वितरण मतलब बांटना, तो उसके बीच में वो एक नेटवर्क स्थापित करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? उनके बीच में एक नेटवर्क स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है, ये जो इनका मिशन है 2020 से लेकर 2025 भी जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत 2025 तक, उन्होंने क्या कहा है कि भारत 2025 तक 20%, कितना? 20% एथेनॉल मिश्रण को लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रसिद्ध है। वो 20% जो एथेनॉल का मिशन है उनका 20% पाने का, उसे पूरा कर लेंगे। इसके बाद है, नीदरलैंड की जिस महिला धावक ने 10,000 मीटर यानी कि 10 किलोमीटर 29 मिनट 6 सेकंड 82 मिनी सेकंड में पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। हाँ जी, नीदरलैंड की किस महिला ने 10 किलोमीटर की दूरी को 29 मिनट 6 सेकंड 82 मिनी सेकंड में पूरा कर नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया? उनका नाम है सिफान हसन। हाँ जी, क्या नाम है उनका? सिफान हसन। ये कहाँ की है? नीदरलैंड की। इन्होंने 10,000 किलोमीटर की दूरी कितने में पूरी की? 29 मिनट 6 सेकंड और 82 मिनी सेकंड में। जो इन्होंने किसका पिछली, इससे पहले इस रिकॉर्ड, जो ये विश्व रिकॉर्ड था वो किसके नाम था? इससे पहले जो विश्व रिकॉर्ड था वो अल्माज आयना का कब्जा था। किस पे? इथोपिया की थी अल्माज आयना, उनका इस पर कब्जा था। उन्होंने 29 मिनट 17 सेकंड और 45 मिली सेकंड का समय निकालकर 10,000 मीटर की दूरी को पार किया था। लेकिन अब नीदरलैंड के सिफान हसन ने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट 6 सेकंड 82 मिली सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, जिस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना का शुभारंभ किया है? किसने? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है। तो ये किसने किया है? राजस्थान से। हाँ जी, राजस्थान सरकार ने जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर है उनकी पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है। इसके बाद 12, नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले जिस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद, कब? 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है। हाँ जी, नौसेना का एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाला जहाज था जिसको 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया। उसका नाम INS संध्यायक। उसका नाम क्या है? INS संध्यायक। और इसको अब 4 जून 2021 को इसको रिटायर कर दिया गया है। और जो इसके रिटायर का समारोह है वो विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। कहाँ पे किया गया है? विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। इनका नाम क्या है? IAN संध्याक, INS संध्याक। 40 वर्ष के बाद इसको रिटायर कर दिया गया है। इसके बाद विश्व बैंक के नए शिक्षा सलाहकार, विश्व बैंक के नए शिक्षा सलाहकार के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है। हाँ जी, विश्व बैंक के नए शिक्षा सलाहकार किसको बनाया गया है? रणजीत सिंह दिसाले। हाँ जी, विश्व बैंक का नया शिक्षा सलाहकार किसको बनाया गया? रणजीत सिंह दिसाले। इसके बाद 14, विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म यानी कि छोटे, लघु, थोड़े उनसे बड़े और मध्यम बीच वाले उद्यम MSMI क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु, यानी कि जो MSMI क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु कितने करोड़ डॉलर की सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी? मतलब कि कितने करोड़ की डॉलर की सहायता करने की उन्होंने कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी है। तो विश्व बैंक ने 50 करोड़ डॉलर देने के लिए स्वीकृति दे दिया। MSMI उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 50 करोड़ डॉलर किसने दिया? विश्व बैंक ने। किसने? विश्व बैंक ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 15 क्वेश्चन है, वह सरकार जिसने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन के अभियान की
शुरुआत की है? वो दिल्ली सरकार। हाँ जी, दिल्ली सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है। इसका मतलब जहां वोट वहां वैक्सीनेशन का मतलब है जहां पे वोटिंग सेंटर होते थे, जहां पे दिल्ली में वोटिंग सेंटर होते थे वहां पे वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाए गए हैं। और इसकी बात किसने की है? सबसे पहले दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जिस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल के लिए 2022, 2024, 2022 से लेकर 24 तक की अवधि के लिए चुना गया है। हाँ जी, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल की अवधि के लिए किसे चुना गया? भारत को। हाँ जी, किसे? भारत को। 2022 से लेकर 2024 तक भारत को चुना गया है इसके लिए, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल के लिए। इसके बाद वह देश जिसके विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला, क्या है? विदेश मंत्री कौन है? साहिब अब्दुल्ला। संयुक्त राष्ट्र संघ के 76वें सत्र के अध्यक्ष, किसके? 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है। किसने? मालदीव। हाँ जी, ये साहिब अब्दुल्ला किस देश के विदेश मंत्री? मालदीव के। उन्होंने 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया। किसका? संयुक्त राष्ट्र महासभा के। उन्हें 143 मत, इनका यहाँ पे वोटिंग हुई थी तो मालदीव को 143 वोट मिले थे और वोट गिरने वाले जो सदस्य थे वो 191 सदस्य थे। तो 191 सदस्यों में से 143 मत मालदीव को मिले, जिसके कारण इनके 76 सद के अध्यक्ष बन गए। कौन? मालदीव के विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला। इसके बाद 18 क्वेश्चन है, भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु जिस मिशन को लॉन्च किया है। हाँ जी, भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए एक मिशन को लॉन्च किया है। उस मिशन का नाम है इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। क्या नाम है उसका? इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज भारत सहित 23 देशों की सरकारों ने सामूहिक रूप से मिशन इनोवेशन 2.0 नाम का एक नया बोल्ड प्लान शुरू किया है। भारत के सहित 23 देशों की सरकारों ने यह मिशन का 2.0 नाम का एक बोल्ड प्लान शुरू किया है। इसमें क्या जो पहला जो हमारा वैश्विक मिशन इनोवेशन पहला चरण है, दूसरा चरण है, जिसे 2015 सीओपी 21 सम्मेलन में पेरिस समझौते के साथ लॉन्च किया गया था। नई पहल चिली द्वारा आयोजित इनोवेटेड टू नेट जीरो समिट। किसके द्वारा? चिली द्वारा आयोजित इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट, इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट में शुरू की गई है। कैसे, कहां पे शुरू की है? नई पहल कहां पे हुई है? चिली द्वारा आयोजित इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट में शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1900 क्वेश्चन है हमारा, जिस राज्य की वाटर ब्यूरो को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार में यानी कि बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है। किसको? वाटर ब्यूरो को। वो कौन से प्रदेश की यानी कि कौन से राज्य की मूवी थी? वो अरुणाचल प्रदेश। हाँ जी, कहाँ की थी वो? अरुणाचल प्रदेश। हाँ जी, इस फिल्म के जो निर्माता थे वो शातुनी सेन थे। कौन थे? शातुनु सेन निर्देशित। और ये जो टेलीविजन, ये वाटर ब्यूरो AM टेलीविजन द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? AM टेलीविजन द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20, भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्ववीर आहूजा, किसको? विश्ववीर आहूजा को जिस बैंक के प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्ववीर आहूजा को जिस बैंक के प्रबंधन निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दी है, तो आरबीएल बैंक। हाँ जी, भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीएल बैंक के लिए विश्व आहूजा को प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में चुना है। किसमें? आरबीएल बैंक में। नेक्स्ट है 21, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया और जिस बैंक पर मापदंडों के उल्लंघन के लिए कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। किसने? आरबीआई बैंक ने 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। हाँ जी, आरबीआई बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक और आरबीआई और बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक पर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, जिसमें से 4 करोड़ पंजाब नेशनल बैंक पर लगाया और 2 करोड़ रुपए बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया, जिसको मिलाकर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है आरबीआई ने। नेक्स्ट है, जिस देश के प्रति सप्ताह रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर करीब 1950 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। हाँ जी, गूगल पर 1950 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो किस देश ने लगाया है? फ्रांस ने। किस लिए लगाया है? देश के प्रति सप्ताह रोधी प्राधिकरण कितने डॉलर का लगाया है? उन पे 26.8 करोड़ डॉलर यानी कि 1950 करोड़ का डॉलर जुर्माना लगाया गया है गूगल पर। किसने लगाया है? फ्रांस ने।
नेक्स्ट है हमारा 23। हाल ही में जो देश ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण, ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है, इस ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है। हाँ जी रूस, हाँ जी कौन, रूस ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया। अमेरिका इस समझौते से पहली बार हो चुका था जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, और अमेरिका ने कहा कि वो इस समझौते में दोबारा आना नहीं चाहते, और तो इसलिए भी रूस भी इस समझौते से बाहर हो गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, या हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर ने जिस दिन के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की। किसकी, प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की। कब की उसने, विश्व समुद्र दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशन डे, वर्ल्ड ओशन डे के दिन उन्होंने प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की। किसने, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, हाँ जी उन्होंने प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में जिस अभियान की शुरुआत की, हाँ नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में एक अभियान की शुरुआत की है। उस अभियान का नाम है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम कि इसकी स्थापना, इसकी शुरुआत किसने की, नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने। ये 112 आकांक्षी जिलों में इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर के जिस पूर्व आईएएस अधिकारी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, हाँ जी चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश कैडर के जिस पूर्व आईएएस अधिकारी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है वो उसका नाम है अनूप चंद्र पांडे। हाँ जी अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। हाँ जी चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, किसको, अनूप चंद्र पांडे को। नेक्स्ट, जिस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है, राजस्थान सरकार। हाँ जी राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत जी। कौन है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दिया। इस योजना के तहत क्या होगा, जो राज्य सरकार द्वारा मीटर्ड किसान, जहां पे किसानों के मीटर लगे हुए हैं, उनको उपभोक्ता के बिजली के तौर पर प्रति माह 1,000 रुपए की छूट और साल में अधिकतम 12,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। क्या दिया 12,000 रुपए का अनुदान, या तो महीने के 1,000 या साल के पूरे 12,000 क्या अनुदान दिया जाएगा। 28 रेटिंग एजेंसी क्रिसिल, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है। जो रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, उन्होंने जो भारत की जीडीपी है उसके विकास के अनुमान को 11 से घटाकर 9.5% कर दिया गया है। हाँ जी रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने भारत की जीडीपी को कितना प्रतिशत कर दिया, 9.5, यानी कि उन्होंने 1.5% की इसमें कमी कर दी है। वह देश जिसने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता, बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश अल सल्वाडोर बन गया है। कौन बन गया है, अल सल्वाडोर। क्रिप्टोकरेंसी को लीगल करेंसी का दर्जा दे दिया है। अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी को क्या दे दिया, लीगल करेंसी का दर्जा दे दिया है। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और अल सल्वाडोर अब आधिकारिक रूप से पहला देश बन गया है जहां पे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन की जा सकती है, यानी कि हम किसी भी लेन देन के लिए बिटकॉइन को यूज कर सकते हैं। अब कहां पे, अल सल्वाडोर में। जिस अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर एव 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया, जो 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया, किसका, डीको सिंह। हाँ जी डीको सिंह जो अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर थे और 1928 एशिया खेलों में स्वर्ण पदक भी जीत चुके थे, उनका निधन हो गया है। उनको 1928 में स्वर्ण पदक मिला था और उनको उसी साल अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। खेलों में उनके योगदान के लिए उन्हें 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 1998 में उनको स्वर्ण पदक मिला था और अर्जुन पुरस्कार, और 2013 में उनको क्या मिला था, पद्मश्री। क्या मिला था, पद्मश्री। नौसेना में काम करने वाले डीको मुक्केबाजी संन्यास लेने के बाद कोच बन गए थे। ये नौसेना में काम करते थे लेकिन उन्होंने क्या करा था, मुक्केबाजी से संन्यास ले लिया था। संन्यास लेने के बाद वो क्या हो गए थे, कोच बन गए थे। नेक्स्ट है,
भारत के जिस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-2021 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश। हाँ जी, भारत की जिस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-2021 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, उसको किसको प्राप्त हुआ है? ये मध्य प्रदेश। हाँ जी, मध्य प्रदेश को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। एनीमिया आयरन की कमी, जो एनीमिया है क्या, एनीमिया आयरन की कमी के कारण होता है। इसी स्थिति में आपके शरीर में उत्तकों में प्राप्त ऑक्सीजन ले जाने के लिए, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेके जाते हैं, उनमें जो रक्त कोशिका है उनका अभाव, वो उनकी कमी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर, जिससे क्या हो जाता है, हमारा शरीर थका हुआ हो जाता है और कमजोर महसूस करने लगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 32, बंगाल के जिस पूर्व क्रिकेटर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हाँ जी, बंगाल के एक क्रिकेटर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम है रवि बनर्जी। हाँ जी, बंगाल के रवि बनर्जी का, जो बंगाल के पूर्व क्रिकेटर थे, उनका 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया? हाँ जी, जो उनके डिप्टी गवर्नर थे महेश कुमार जैन, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। उनको कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया? वो 2 साल के लिए। हाँ जी, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का जो कार्यकाल था वो 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल की अवधि के लिए किस बैंक के एमडी और सीए के रूप में फिर से नियुक्त किया है? हाँ जी, चंद्रशेखर घोष को 3 साल के लिए फिर अवधि के लिए किस बैंक का एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया है? बंधन बैंक। किस बैंक के लिए? बंधन बैंक। ये किसने किया? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई ने ही इनको फिर से एमडी और सीईओ के रूप में चुना है। किस बैंक के लिए? बंधन बैंक के लिए। नेक्स्ट है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करने हेतु दुनिया भर के सबसे गरीब देश को फाइजर कोविड-19 वैक्सीन की कितने मिलियन खुराक दान करने की घोषणा की है? हाँ जी, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, कौन है? जो बाइडेन। वहां पे एक उनकी वैक्सीन है, फाइजर कोविड-19 वैक्सीन। उन्होंने वो चाहते हैं कि दुनिया से जल्दी ये कोरोना खत्म हो जाए। इसके लिए उन्होंने 500 मिलियन खुराक दान करने की घोषणा की है। हाँ जी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 500 मिलियन फाइजर कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दान करने की घोषणा की है। नेक्स्ट 36वां, हाल ही में जिस देश ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है। हाँ जी, जो विदेशों में प्रतिबंध होते हैं उनके खिलाफ एक नया कानून पारित किया है, वो किस देश ने किया गया? चीन ने। किसने किया है वो? चीन ने। नेक्स्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है, जस्टिस संजय यादव। किसको नियुक्त किया गया? जस्टिस संजय यादव। हाँ जी, जस्टिस संजय यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, इंग्लैंड के जिस बॉलर ने एलिस्टर कुक के रिकॉर्ड को तोड़कर देश के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने का नया रिकॉर्ड बना दिया है? जेम्स एडरसन। किसने बनाया है? जेम्स एडरसन। इससे पहले वो ये रिकॉर्ड एलिस्टर कुक के नाम था, जिसको अब जेम्स एडरसन ने तोड़ दिया है। वह राज्य सरकार जिसने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल ए मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। किसको? ई निर्माण पोर्टल ए मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ये किस सरकार ने लॉन्च किया? गुजरात। ई पोर्टल ए मोबाइल ऐप मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। हाँ जी, यहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी ने ई निर्माण पोर्टल और उसको मोबाइल ऐप पेश किया है। सरकार के मुताबिक राज्य में असंगठित क्षेत्र के 9,20,000 मजदूर पंजीकरण करा चुके हैं। उन्होंने क्या कहा? जो असंगठित क्षेत्र में जो लोग वो है मजदूर, 9,20,000 लोगों ने अभी तक इस पे पंजीकृत करवा लिया गया और उन्हें यू विन कार्ड दिए गए। उन्हें क्या दिए गए? यू विन कार्ड दिए गए। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पोर्टल और ऐप का शुभारंभ करते हुए कहा, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस ऐप को लॉन्च किया था और शुभारंभ करते हुए कहा कि जो अगर मजदूर के कामकाज का एक दिन बेकार चला, इससे क्या होता है, अगर उनको वहां पे कार्यालय जाने से क्या होता है, मजदूर का एक दिन का काम उनका बेकार हो जाता है, जिन कारण मजदूरी नहीं मिल पाती है। इसलिए राज्य सरकार ने ऑनलाइन सेवा शुरू करने का फैसला इसलिए उन्होंने ऑनलाइन सेवा शुरू करने का फैसला किया है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में जितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? हाँ जी, वर्ल्ड बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ने का अनुमान लगाया है, तो वो कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया? 7.5%। हाँ जी, विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था 2022 में
7.5% बढ़ने का अनुमान लगाया है। किसने लगाया है? विश्व बैंक ने। तो दोस्तों आज की क्लास में इतने। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।